यस्सी की शादी बार बार टूट जाने से उसकी माँ सुगंधा देवी बेहद परेशान हो चुकी थी। हर बार किसी न किसी बहाने से लड़की वाले यस्सी को रिजेक्ट कर देते। एक दिन जब फिर से लड़की वाले यस्सी को रिजेक्ट करके जा रहे थे, तभी सुगंधा देवी ने देखा कि उनकी दोनों बहुएं मोनिका और रूबीना आपस में फुसफुसाते हुए बातें करके हंस रही थी। उनकी हंसी में एक अजीब सी चालाकी झलक रही थी। ये देखकर सुगंधा देवी का मन बेचैन हो उठा। उन्हें पहली बार उन पर शक हुआ, कहीं यस्सी की शादी टूटने के पीछे इन दोनों की ही तो हाथ नहीं। उन्होंने अब ठान लिया कि अगर इन दोनों की चाल है तो किसी भी कीमत पर उनके ही मुंह से सच्चाई उगलवा के रहूंगी। अगले दिन जब मोनिका और रूबीना घर के सारे काम निपटाकर बाहर के आंगन में आई, तो सुगंधा देवी ने मुस्कुराते हुए मोनिका से कहा, क्या बात है बहू, कहीं बाहर जाने का इरादा है क्या? आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो। ये सुनकर मोनिका थोड़ा शर्मा गई और बोली, नहीं मम्मी जी, मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ। सुगंधा देवी फिर से मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर आज इतनी चमक क्यों रही हो? मोनिका हंसते हुए बोली, अरे मम्मी जी, कुछ खास बात नहीं है, बस फेयर एंड लवली की क्रीम लगाई हूँ, उससे मैं इतना चमक रही हूँ क्या? सुगंधा देवी हंसते हुए बोली, अरे मोनिका, तुम्हारी तो खूबसूरती भगवान की देन है, जो बस फेयर एंड लवली लगाकर यूं चमक रही है जैसे चांद निकला हो। एक रूबीना है जो दिन भर मेकअप में जुटी रहती है, फिर भी तुम्हारे आगे फीकी ही लगती है। ये सुनकर मोनिका का चेहरा खुशी से खिल उठा, लेकिन रूबीना के चेहरे पर जलन साफ नजर आ रही थी। तो तीखे स्वर में बोले, हाँ माँ जी, आपको तो बस गोरे लोग ही अच्छे लगते हैं, मैं तो थोड़ी सांवली हूँ, भला आपको कैसे भाऊंगी? मोनिका ने तंज कसते हुए मुस्कुराकर कहा, अरे रूबीना, तारीफ तो उसी की होगी ना जो वाकई में सुंदर लगेगा। ये सुनकर रूबीना ने कटाक्ष भरे स्वर में कहा, हाँ भाभी, आप तो हुस्न की परी है ना। सुगंधा देवी ने माहौल को संभालते हुए बीच में कहा, अरे बस करो तुम दोनों, क्यों बेकार में बहस कर रही हो, जाओ थोड़ा आराम करो। ये सुनकर दोनों चुपचाप उठकर वहां से चली गई। उसी शाम जब पूरा परिवार भोजन कर रहा था, सुगंधा देवी ने अचानक रूबीना से कहा, बहू, जरा आज घर के राशन का हिसाब देख लेना, तो तुम्हारा गणित तो मोनिका से अच्छा है ना? रूबीना मुस्कुराकर बोले, ठीक है माँ जी, बस 5 मिनट रुकिए, मैं कर देती हूँ। कुछ ही देर में उसने हिसाब पूरा करके कहा, लीजिए माँ जी, काम हो गया। सुगंधा देवी ने बिना हिसाब को देखे उसकी तारीफ करने लगी, वाह बहू, दिमाग को तो तुम्हारे जैसा एक मोनिका है जो 10वीं में 2 बार फेल हो चुकी है। ये सुनकर रूबीना हल्के से शर्मा गई और बोली, माँ जी, मैं तो अपने क्लास में टॉपर थी। मोनिका तुरंत तमतमा कर बोली, हाँ माँ जी, देवरानी जी का दिमाग तो इतना तेज है, किसी का भी बसा बसाया घर 1 मिनट में उजाड़ सकती है। रूबीना ने तुनक कर जवाब देने से खुद को रोक नहीं पाई, भाभी, आप मेरा मुंह मत खुलवाइए, सब जानते हैं आप किस किस हद तक किसी का घर तोड़ने के लिए जा सकती हैं। ये सुनकर मोनिका भड़कते हुए बोली, अच्छा, और तू क्या क्या कर चुकी है? तेरे सारे करतूत बताओ क्या? तेरे तेज दिमाग ने यसी दीदी के कितने रिश्ते तोड़वाए, याद है तुझे? ये सुनकर यसी चौंक गई और कुछ कहने ही वाली थी कि सुगंधा देवी ने उसे हाथ उठाकर चुप रहने का इशारा किया। तभी रूबीना भी तिलमिलाते हुए बोली, भाभी, उस बात में आपका भी बराबर हाथ था। आपने ही तो कहा था, अगर यसी दीदी की शादी हो गई तो सारा घर का काम हमारे सिर पर आ जाएगा। रिश्ता तुड़वाने में जितना हाथ मेरा था उतना ही आपका भी। तभी अचानक तालियों की आवाज गूंजी। सुगंधा देवी ताली बजाती हुए व्यंग से बोली, वाह री बहुएं, कितनी चालाक हो तुम दोनों, सारी सच्चाई खुद ही उगल दी बिना किसी के पूछे। ये सुनकर दोनों बहुएं एक दूसरे को देखती रह गईं। सुगंधा देवी ने कड़ी स्वर में कहा, अगर तुम्हें घर के काम में इतनी ही चिंता थी तो मुझसे कह देती, हम किसी नौकरानी को रख लेते, लेकिन तुम दोनों ने अपनी ही ननद का घर बसने नहीं दिया। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। सोचो, अगर तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ ऐसा करती तो तुम्हें कैसा लगता? क्या तुम्हारा घर कभी बस पाता? तभी ऐसी फूट फूट कर रोते हुए बोली, भाभी, मैंने तो आपको माँ की तरह माना था, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी गलती क्या थी? जब भी घर से बाहर निकलती हूँ तो पूरा गांव ताना मारते हुए कहता है, ये काली है, इसीलिए इसकी शादी नहीं हो रही है। तो कोई कहता है इसका कोई चक्कर चल रहा है, इसीलिए लड़के वाले जब इसके बारे में जान जा रहे हैं तो वो इसे रिजेक्ट कर दे रहा है। भाभी, आप दोनों की साजिश ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। ये सुनकर रूबीना और मोनिका की आंखों में भी आंसू आ गए। वह कुछ कहने ही वाली थी कि तभी सुगंधा देवी का फोन बजा। फोन उठाते ही दूसरी ओर से आवाज आई, बहन जी, कल आपकी बेटी को देखने के लिए हम आ रहे हैं। सुगंधा देवी ने तुरंत कहा, ठीक है बहन जी, जरूर आइएगा। फोन रखते ही उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, जब तक ये दोनों बहुएं इस घर में रहेंगी यसी की शादी नहीं हो सकती। ये कोई ना कोई चाल चलकर इस बार भी रिश्ता होने नहीं देंगी। ये सुनकर मोनिका और रूबीना उसके पैरों पर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, एक मौका दीजिए, कल दीदी की शादी तय कराने में हम पूरी मदद करेंगे। फिर वे ऐसी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, दीदी, बस एक अंतिम मौका दीजिए
और हमें माफ कर दीजिए। यसी ने आंसू पोंछते हुए कहा, भाभी आप लोग हमसे बड़ी हैं, मुझसे माफी मत मांगिए, बस अब मेरा साथ दीजिए। अगले दिन सुगंधा देवी के दोनों बेटे सम्राट और विराज घर आ गए। लड़की वाले भी समय पर आ पहुंचे। मोनिका और रूबीना ने नाश्ता बनाया और यसी को प्यार से तैयार करने लगी। जब लड़के वाले आए तो मोनिका और रूबीना यसी को तैयार करके सीढ़ियों से नीचे ला रही थी। जैसे ही यसी को सभी लोग सीढ़ियों पर देखे तो नीचे बैठे सभी लोग उसे देखकर खड़े हो गए। उसकी सादगी और सुंदरता देखकर हर कोई मोहित हो गया। लड़की की माँ यसी को एकटक निहारती रही। कुछ पल बाद मुस्कुराते हुए बोली, बहन जी आपकी बेटी तो किसी परी से कम नहीं है, मुझे तो लड़की बहुत पसंद आई। फिर उन्होंने अपने बेटे की ओर देखा और कहा, बेटा तू बता तुम्हें कैसी लगी। ये सुनकर उनका लड़का मुकुल बोला, हाँ माँ मुझे भी पसंद है। फिर उसकी माँ ने नाश्ते का पहला निवाला लेते हुए कहा, ये नाश्ता किसने बनाया। मोनिका तुरंत बोले, आंटी ये नाश्ता दीदी ने खुद अपने हाथों से बनाया। लड़के की माँ बोली, बहन जी लड़की की तो भाग खुल गई, मेरा लड़का लेखपाल है, लेकिन चिंता मत करिए, हमें 1 रुपया दहेज का नहीं चाहिए, बस बहू झगड़ालू और सातिर दिमाग वाली नहीं होनी चाहिए। सुगंधा देवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हमारी बेटी में कोई खोट नहीं है। फिर मुकुल की माँ बोली, तो रिश्ता पक्का समझिए, अब शादी की तैयारी कीजिए। सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। यसी की आंखों में खुशी के आंसू थे। 8 महीने बाद यसी की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। मोनिका और रूबीना अब पूरी जिम्मेदारी से घर संभालने लगी। घर में फिर से हंसी खुशी का माहौल लौट आया। तो दोस्तों इस कहानी के पहले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।